नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय कुमार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 7 करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 4 जून को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 जून को यह मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है, इसका कारण क्या है मनाने का? तो हम सभी जानते हैं कि बच्चों के ऊपर बहुत सारी पीड़ाएं होती हैं। पीड़ा मतलब मानसिक शिकार होते हैं, उनका शोषण बहुत ज़्यादा किया जाता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या भावनात्मक रूप से हो। तो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा उनके ऊपर मतलब ये किया जाता है। और हमारे आसपास हमको देखने को मिल जाते हैं। कोई भी छोटा बच्चा होता है, बड़े बच्चे से अगर, बड़े लड़के से अगर किसी से कोई थोड़ा बहुत झड़प हो जाए, कोई बातचीत हो जाए, तो वो उसको मारता है या इस टाइप का बहुत कुछ होता है उसके साथ। ठीक है। तो उसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कि भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए यह मनाया जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब से हुई थी और ये क्यों मनाने जाने लगा, ये भी हम बताते हैं। थोड़ा सा इतिहास इसको बता देते हैं कि 19 अगस्त 19 ऑफ अगस्त, डेट लिख लीजिए आप। 19 ऑफ अगस्त 1982 को जो फिलिस्तीन के आग्रह पर यानी कि फिलिस्तीन के कहने पर आपातकालीन सत्र चल रहा था उस समय, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक इजराइल की हिंसा में प्रभावित हुए जितने भी बच्चे थे, उनके जो पीड़न हुए थे उस समय, जो उनके ऊपर अत्याचार हुए थे, उसकी याद में 4 जून को बनाने का ये फैसला लिया है। ठीक है। तो उन बच्चों के ऊपर जो भी अत्याचार हुए थे कि उनकी याद को मनाए रखने के लिए 4 जून को ये फैसला लिया। किसने लिया? यूनाइटेड नेशन ने लिया, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वहाँ के लिया था कि हम लोग 4 जून को मनाएंगे। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र की बात आ गई यानी यूनाइटेड नेशन की बात आ गई, तो इसके महासचिव कौन है? मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, आज भी बता देते हूँ। एंटोनियो गुटेरस, याद रखिए, एंटोनियो गुटेरस यूएन के महासचिव हैं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि वीएन दत्त किसके सीएमडी नियुक्त किए गए हैं? तो वीएन दत्त जो हैं वो एनएफएल मींस नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, क्या नाम है? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अभी सीएमडी चुने गए हैं, यानी कि चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ये चुने गए हैं। क्लियर? अच्छा, अब जो हमारे CFL आता है यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नोएडा, दिल्ली, सॉरी दिल्ली में नहीं आता, अभी ये उत्तर प्रदेश में है। तो नोएडा के उत्तर प्रदेश में, नोएडा के उत्तर प्रदेश में, यूपी के नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 सितंबर को हुई थी, 1 सितंबर को हुई थी। और इसका सन है 1979, 1 सितंबर 1979 को इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कौन सी योजना का शुभारंभ किया है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अभी पीएम सेवा निधि, इसको सेवा निधि लिखा जरूर हुआ है पर इसको स्वनिधि योजना बोलते हैं। ठीक है, स्वनिधि योजना बोला जा रहा है। तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत इसमें होगा क्या कि जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको 10,000 रुपये उनको दिया जाएगा, ताकि इस सेवा का वो लाभ उठा सकें और अपना बिजनेस या कोई भी कार्य वो जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कर सकें। और इसको इन्हें 1 साल में, ऐसा नहीं कि इनको फ्री में दे दिया जाएगा, लिया नहीं जाएगा, 1 साल का इनको दिया जाएगा, 1 साल में 10,000 रुपये, और इसको किस्त के रूप में 1 साल में इसको चुकाना होगा इनको। ठीक है, फिलहाल इनको 10,000 रुपये दिया जाएगा। किस सेवा के तहत? पीएम सेवा निधि या स्वनिधि योजना के तहत। अच्छा, जो यहाँ पर वर्ड आया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, तो ये हैं कौन? हरदीप सिंह पुरी, ये हमारे केंद्रीय आवास माफ कीजिएगा, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। कौन है? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। नाम याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है एसएससी और रेलवे में तो पूछा ही जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि दिल्ली सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य संबंधित अस्पतालों में जानकारी प्राप्त करने के लिए किस एप्लीकेशन की शुरुआत की है या लॉन्च किया है? तो दिल्ली कोरोना नामक एक एप्लीकेशन है या मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, और इसको लॉन्च कर दिया है दिल्ली सरकार ने, ताकि आप सरकारी
जो भी अस्पताल हैं उसमें बेडों की संख्या, मरीजों की संख्या और ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं कि वहाँ पर बेड अवेलेबल हैं या नहीं। तो काफ़ी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट काम कर रही है दिल्ली सरकार, ये अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि 5T प्लान भी आया था दिल्ली का, और शील्ड, ऑपरेशन शील्ड भी आया था दिल्ली का। तो 5T प्लान क्या था? तो पहले टी का मतलब हम लगातार बताते चले जाएंगे, टेस्टिंग, फिर ट्रेसिंग, फिर ट्रीटमेंट, फिर टीम वर्क और फिर ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, ये 5T प्लान था। और शील्ड, ऑपरेशन शील्ड भी क्या था? शील्ड एस फॉर क्या था? सैनिटाइज करना, एच फॉर होम क्वारंटाइन, आई फॉर आइसोलेशन, ठीक है, ई फॉर इसेंशियल आइटम्स, एल फॉर लोकल सैनिटाइजर और डी फॉर डोर टू डोर चेकअप। ये भी था फुल फॉर्म, इसको भी याद कर लीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की ओमित कोस्टोस्टनी जो हाल ही में गूगल के पूर्व CFO, अब CFO मीन्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, अब इन्हें किसका अध्यक्ष बना दिया गया है? तो अब इन्हें ट्विटर का अध्यक्ष बना दिया गया है। किसका अध्यक्ष बना दिया गया है? ट्विटर का अध्यक्ष बना दिया गया। अच्छा, ट्विटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि ट्विटर के अधिकारी कौन है? जैक डॉर्सी इसके अधिकारी हैं। और इसका गठन कब हुआ था? व्हेन इज एस्टेब्लिश्ड? 21 ऑफ मार्च में हुआ था इसका गठन, और 2006 इसका साल था। ठीक है, अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी पूछा जाता है। तो संयुक्त राज्य के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में, ध्यान से सुनिएगा, संयुक्त राज्य के कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर है हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के कौशल मानचित्र के लिए, यानी उनको सही सही रास्ता दिखाने के लिए, बताने के लिए, उनका मार्ग प्रदर्शन करने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है? तो उन्होंने स्वदेश, दैट्स माई मिस्टेक कि मैंने हिंदी में लिख दिया, पर इसको इंग्लिश में लिखना चाहिए था, SWADES। क्लियर? तो स्वदेश योजना का शुभारंभ किया है। अब मैंने इसको क्यों लिखा इंग्लिश में? क्लियर है कि इसका कोई एक फुल फॉर्म है, इस वजह से मैंने लिखा। एस फॉर क्या? स्किल्ड, W फॉर वर्कर्स, A फॉर अराइवल, D फॉर डेटाबेस और E फॉर एम्प्लॉयमेंट और S फॉर सपोर्ट। क्लियर? तो SWADES यानी स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर लगा लीजिएगा अपनी मर्जी से, फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, इसके लिए इन्होंने स्वदेश जो है वो योजना का शुभारंभ किया है। चलिए, इतनी भी जानकारी तो हमें मिल जाती है। अब यहाँ पर स्वदेशी की बात आती है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कौशल मानचित्र लिखा हुआ है ना, तो कौशल विकास और उद्यम मंत्री कौन है? वो है महेंद्र नाथ पांडे। वो कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। अच्छा, विदेश मंत्री कौन है? यहाँ विदेश की बात आ रही तो विदेश मंत्री भी पता होना चाहिए। विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री है हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर। कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और राज्य मंत्री कौन है? वही कौन है? अभी बता के आए थे, हरदीप सिंह पुरी। और हरदीप सिंह पुरी और कौन सा मंत्रालय देख रहे हैं? अभी हमने बताया था आपको, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री भी हरदीप सिंह पुरी ही हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ओके, दैट्स लास्ट क्वेश्चन। और ये आज की तारीख का, मुझे तो लगता है इस पूरे महीने का सबसे बेस्ट क्वेश्चन होगा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखते हैं, हाल ही में सूचना मंत्रालय ने किस ई बुक का विमोचन किया है? तो किस ई बुक का विमोचन किया है? 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0, 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 या 2.0, इस बुक का ई बुकलेट है ये बुक नहीं है, ई बुकलेट मतलब इंटरनेट पर होगी। ठीक है, और इसका विमोचन किया है। अच्छा, अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस बुक में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं घुमा करके दिया जा सकता है। तो अब मैं आपको कुछ बातें इसमें बताता हूँ। सबसे पहले इसमें धारा 370 जो जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी उसके बारे में बताया गया है। फिर अयोध्या राम मंदिर, उसका निपटारे के बारे में बताया गया है। ट्रिपल तलाक, यानी कि जितने भी नरेंद्र मोदी सरकार में
चीज़ें सॉल्व हुई हैं उन सब के बारे में बताया गया इसमें। तो ट्रिपल तलाक जो अपराधीकरण था उसके बारे में बताया गया, फिर बोडो समझौता उसके बारे में बताया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसका जो संशोधन था इसके बारे में बताया गया, कोविड-19 महामारी के लिए जितनी भी कार्रवाई करी जा रही है, कैसे कौन से योजना लॉन्च हो रही हैं इसके बारे में बताया गया। इसके अलावा यहाँ तक बिल्कुल अप टू डेट रखा है इसको। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज मोदी जी ने अपलोड किया है या बताया है कि जो अर्थ भारत होना चाहिए, हमारा अर्थ कौन सा होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, इसके बारे में भी इसमें बताया है। और GDP का लगभग जो 10% हिस्सा था इसके बारे में पूरी जानकारी दी। यानी मोदी सरकार की जितनी भी योजनाएं थी, सफल योजनाएं थी, सीधी बात है सफल वाली, तो सफल योजना जितनी भी थी इन सब के बारे में इसमें जानकारी दी है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज का ये बन जाता है। क्लियर? तो आज की वीडियो में इतना ही, बस वही पुराना काम, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और दोस्तों तक पहुंचाइए प्लीज़। थैंक यू एंड जय हिंद।